हमने कर्ता को नहीं, हमेशा कर्म को छोड़ने की बात की है। आप पूर्व की संस्कृति ले या पश्चिम की, पूर्व की संस्कृति में हमेशा कोई न कोई सन्यासी मिल जाता है जो अपने घर से भागता हुआ दिखता है, अपने कर्म से भागता हुआ दिखता है। पश्चिम में भी कर्म से भागने के अलग अलग तरीके ढूंढे हैं, मशीन्स बना ली है उन्होंने, और इतनी मशीन्स बनाई है कि अब उन्हें भी फिक्र होने लग गई है कि अगर इंसान काम करेगा नहीं तो आगे करेगा क्या। यही वो संस्कृति है जहां पर यदि आप महीने के महीने छुट्टी दे दिया करें तो सबसे ज्यादा गलत काम उन छुट्टियों के दिनों में होंगे। अब ये क्या हुआ, हमने कृष्ण को समझा ही नहीं, हमने जाना ही नहीं कि कृष्ण कर्म के बारे में क्या कह रहे हैं। भगवत गीता का अनुवाद अगर आप देखें ना तो इस विश्व की सारी भाषाओं में हुआ है। एक भी ऐसी भाषा नहीं है जिसमें भगवत गीता का अनुवाद न हुआ हो। पर क्या हमने कृष्ण के काम को समझा है, कृष्ण के कर्म के सिद्धांत को ही समझा है? अगर नहीं समझा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं उसी एक कर्म के सिद्धांत का एक श्लोक समझाऊंगी और शायद आप और मैं दोनों ही अच्छे से उसे जान पाएं। आइए एक छोटी सी कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे मेरा वीडियो सबसे पहले बिना टाइम गवाएं आपको मिल जाए। और हाँ, लाइक और शेयर करना आवश्यक लगे तो जरूर कीजिएगा। हमने भगवत गीता पे बहुत बड़ी सीरीज बना रखी है जिसमें 2 अध्याय में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ और ईशावास्य उपनिषद भी मैंने कवर किया है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए आज हम देखेंगे अध्याय 3 जिसे कर्म योग कहा जाता है, उसका श्लोक नंबर 5 जो कर्म क्या है उसे समझाने की एक छोटी सी कोशिश। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप यदि सिर्फ बैठे रहें तो भी आपका दिमाग सोचता है, आपकी धड़कनें चलती है, आपका शरीर कहीं खाना पचा रहा होता है, कहीं शरीर में खून दौड़ रहा होता है और शरीर अपनी सारी क्रियाएं कर रहा होता है। यदि आप आलस भी करते हैं तो उसे भी करने के लिए हमारे सेंसेस काम करते हैं। तो प्रकृति ने व्यक्ति को ऐसा ही बनाया है कि वह कर्म करेगा ही करेगा, उसे काम करना ही है, तो काम से तो मुक्ति नहीं हो सकती। अब सोचना ये है कि कृष्ण किसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा तो कौन सा कर्म है जो अकर्म में आता है, ऐसे तो कैसे हमें समझ में आएगा। आप देखिए, पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा हुआ, खत्म भी हो गया, क्या अभी भी हमें ये नहीं लगता कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? लगता है ना। देखिए, आज जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है तो भी हमें यही लग रहा है कि कहीं पूरे विश्व में फिर से युद्ध शुरू ना हो जाए। सीरिया की भी करीब करीब यही दशा है, अफगानिस्तान में भी कुछ ऐसा चल रहा है, पाकिस्तान की भी दशा खराब है और साथ में बांग्लादेश की भी। यदि हम गहराई में सोचे ना तो हिटलर चले गए, मुसोलिनी चले गए, पर उसके बावजूद युद्ध हर जगह कहीं न कहीं हो रहा है। इसका सीधा अर्थ है आप कुछ करें ना करें, चीजें होंगी जिसे होना है। अब हम कैसे समझें, हम कर्मों के स्वरूप को किस तरह से जाने कि अगर हम कोई काम करें तो वह केवल अच्छा हो। सिंपल है, आप इस कर्म को, इसके केमिकल कंपोजिशन को समझने की कोशिश कीजिए, इसके समीकरण को समझिए। यदि कर्म की फिक्र आप करने जाएंगे ना
तो हमेशा पछताएंगे। हमारे न्यायपालिकाओं में भी यही चीज है, किसी चीज को अच्छा बोल दिया गया है, किसी चीज को बुरा बोल दिया गया है। पर यदि आप कर्म के बदले कर्ता को पकड़ते हैं तो वही चीज सही या गलत सामने आ जाती है। अब कैसे? आप सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए राम और रावण का। राम ने भी कई युद्ध लड़े हैं, रावण ने भी कई युद्ध लड़े हैं, पर राम के युद्ध लड़ने के पीछे और रावण के युद्ध लड़ने के पीछे का आशय अलग था। इसीलिए कर्ता को देखना सर्वाधिक आवश्यक हो जाता है। यदि कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्जुन युद्ध बुरा नहीं है, अर्थात उस समय के लिए अर्जुन के लिए युद्ध करना बुरा नहीं था, पर यदि दुर्योधन कह रहा है युद्ध करना बुरा नहीं है, तो हमें इसमें कर्ता को देखना आवश्यक है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल यदि मैं दूं तो एक आदमी है जिसने दूसरे आदमी के पेट पर छुरी से एक कट लगा दिया है। अगर आप ऐसा देखते हैं तो आपको क्या लगेगा कि हाँ, शायद एक दूसरे को मारने की इच्छा थी। अब हम कंडीशन चेंज कर देते हैं। जो आदमी छुरी से कट लगा रहा है वह एक डॉक्टर है और सर्जरी कर रहा है। अब क्या हो गया? काम तो वही है ना, पेट पर छुरी से कट लगाना। पर जब हम कर्ता को देखते हैं, एक जो सिर्फ झगड़े के लिए कट लगा रहा है और दूसरा जो सर्जरी करने के लिए कट लगा रहा है, दोनों में बहुत अंतर है। एक जान लेने के लिए कट लगा रहा है और दूसरा बचाने के लिए। अर्थात कर्म सिमिलर हो सकता है, एक ही हो सकता है, पर यदि कर्ता अलग अलग है तो उसके जो परिणाम है वो बदल जाते हैं। कृष्ण इसमें यही कहते हैं, तुम कर्म मत देखो, तुम कर्ता को देखो। क्योंकि यदि तुम इस पृथ्वी पर आए हो तो तुम कर्म करने के लिए बंधे हुए हो। कुछ नहीं करके भी कर्म अवश्य करना पड़ता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। और हाँ, भगवत गीता के आगे के वीडियो के लिए स्टे ट्यून। और भी कई सारे श्लोक को धीरे धीरे डिटेल में समझाने की मेरी कोशिश जारी रहेगी। धन्यवाद।